घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर उड़ सका वही जिंदा है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। साथियों, हम मध्य प्रदेश जीके में पिछली 2 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश का परिचय, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य और मध्य प्रदेश के संभाग, ये तीनों चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम मध्य प्रदेश का चौथा चैप्टर, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि 1947 की स्थिति क्या थी, 1 नवंबर 1956 की स्थिति क्या थी और 1 नवंबर 2000 की स्थिति क्या थी। तो आइए देखते हैं हम मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कि किस तरह से इसमें ज़िले बनाए गए। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। देखते हैं 1947 की स्थिति। 1947 की स्थिति तो जिसमें हम देखेंगे पार्ट ए के अन्य नाम क्या थे। तो ये था एक तो सेंट्रल प्रोविंसेस, मध्य प्रांत व बरार। इसके अन्य नाम याद रखिएगा आप कि जो पार्ट ए है, मतलब 1947 की स्थिति में पार्ट ए है, इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो एक है सेंट्रल प्रोविंसेस, मध्य प्रांत और बरार। और इनकी राजधानी क्या थी। तो ये थी नागपुर। क्या थी राजधानी? नागपुर थी। इसमें कितनी रियासत थी। तो इसमें रियासत थी 15। ध्यान रखिएगा कितनी रियासत थी, 15 रियासत थी। उसके बाद में हम देख लेते हैं, जैसे 15 रियासत तो थी, पर उनमें से कुछ प्रमुख रियासत हम देख लेते हैं। तो एक थी मकड़ाई, जो कहाँ से, हरदा से। एक था विदर्भ प्रदेश, ये कहाँ पर है, नागपुर में। एक था महाकौशल, जो कि ये जबलपुर में। और इसके राज प्रमुख देख लेते हैं कि राज प्रमुख कौन थे। तो इसके राज प्रमुख थे पंडित रविशंकर शुक्ल। और इसके विशेष कौन थे। तो ये थे राघवेंद्र राव, जो गवर्नर थे। कौन थे? राघवेंद्र राव थे, जो कि गवर्नर थे। उसके बाद में देखते हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी के अन्य नाम क्या है। तो ये है मध्य भारत। क्या है पार्ट बी का अन्य नाम? ये है मध्य भारत। अब इसमें जो राजधानी थी मध्य भारत की, तो ये राजधानी क्या थी। तो इसकी 2 राजधानियां थी, शीतकालीन अलग थी और ग्रीष्मकालीन अलग थी। तो शीतकालीन राजधानी कौन सी थी। तो ये थी ग्वालियर। और जो इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो ये थी इंदौर। कौन कौन सी राजधानी? शीतकालीन ग्वालियर थी और ग्रीष्मकालीन राजधानी इसकी इंदौर थी। इसमें रियासत कितनी थी। तो इसमें थी 26 रियासतें। ध्यान रखिएगा पार्ट बी में कितनी रियासत थी। तो इसमें 26 रियासत थी। अब इसमें प्रमुख रियासत देख लेते हैं कि कौन कौन सी है। तो जो इसकी प्रमुख रियासत थी, एक थी होलकर, जो कहाँ पर है, इंदौर में है। कहाँ पर थी? होलकर इंदौर में। सिंधिया ग्वालियर से थी और नरसिंहगढ़ राजगढ़ से थी। और इसके जो राज प्रमुख है वो कौन थे। तो ये थे लीलाधर सेठ जोशी। कौन थे? लीलाधर सेठ जोशी थे। और इसके जो विशेष थे तो वो कौन थे? तख्तमल जैन। क्या थे? गवर्नर थे। जैसे अपन ने पार्ट ए का देखा कि पार्ट ए के प्रमुख राष्ट्र प्रमुख कौन थे। तो ये थे पंडित रविशंकर शुक्ल। और इसके जो विशेष थे तो वो थे राघवेंद्र राव, गवर्नर। ऐसे ही पार्ट बी के जो प्रमुख हैं वो थे लीलाधर सेठ जोशी। और जो इसके विशेष थे तो ये थे तख्तमल जैन, गवर्नर। आगे बढ़ते हैं, आगे का पार्ट देख लेते हैं कि पार्ट सी में क्या था। तो पार्ट सी का अन्य नाम क्या था। तो ये था विंध्य प्रदेश। क्या था? विंध्य प्रदेश। इसकी राजधानी क्या थी। तो इसकी राजधानी थी रीवा। इसमें कितनी रियासतें थी। तो 38 रियासतें थी। कितनी? 38 इसमें रियासतें थी। अब प्रमुख रियासतें कौन कौन सी थी। तो ये थी एक अजयगढ़, जो पन्ना में है। दतिया, ओरछा, ये कहाँ पर, निवाड़ी में। और बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये इसकी प्रमुख रियासतें थी। और इसके जो प्रमुख हैं तो वो कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल पांडे। कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल पांडे। ध्यान रखिएगा अच्छे से। और इसमें विशेष कोई नहीं था। उसके बाद में देख लेते हैं भोपाल। तो जो भोपाल है, इसकी राजधानी क्या थी। ये थी भोपाल स्टेट। क्या थी? भोपाल स्टेट। और भोपाल स्टेट की राजधानी क्या थी। तो भोपाल ही थी। जो पार्ट सी है ये स्वतंत्र राज्य के अंतर्गत आता था। इसमें कितनी रियासत थी। तो एक रियासत थी। कौन? भोपाल थी। अपन ने अभी देखा ये है इसकी प्रमुख रियासत कौन सी, भोपाल। और इसके जो राष्ट्र प्रमुख थे वो कौन थे। तो ये थे मोहम्मद हमीदुल्ला। कौन थे? मोहम्मद हमीदुल्ला। और जो इसके विशेष थे तो ये कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। थोड़ा सा इसको ऊपर करके देख लेते हैं।
जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं, ये भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कौन थे ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा? तो भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। मतलब मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा एमपी के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे। और ये कहाँ से थे? तो ये थे भोपाल राज्य से। आगे देख लेते हैं 1956 की स्थिति। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं एक बार। 1956 की स्थिति क्या देखेंगे हम? 1956 की स्थिति। तो जो 1956 की स्थिति है, फजल अली आयोग की सिफारिश पर पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 43 जिले सम्मिलित थे। कितने जिले? 43 जिले सम्मिलित थे। ध्यान रखिएगा, यानी कि 1 नवंबर 1956 तक मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में कितने जिले थे? तो 43 जिले थे। कितने जिले थे? 43 जिले थे। ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो पार्ट ए में परिवर्तन देख लेते हैं कि पार्ट ए में क्या परिवर्तन किया गया, कौन कौन से जिलों को इसमें शामिल किया गया और कौन से जिले को अलग किया गया। तो पार्ट ए के 8 जिले कौन कौन से? अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, यवतमाला, नागपुर, वर्धा, चांदा, इन सभी को तत्कालीन बम्बई राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। कौन कौन से 8 राज्य हैं? अकोला है, अमरावती है, भंडारा है, बुल्ढाना है, यवतमाला है, नागपुर है, वर्धा है, चांदा, इन सभी को तत्कालीन बम्बई में शामिल कर दिया गया। अब पार्ट बी में देख लेते हैं कि पार्ट बी में किन किन राज्यों को शामिल किया गया। तो पार्ट बी में हम परिवर्तन देख लेते हैं कि क्या क्या परिवर्तन इसमें किया गया। तो राजस्थान के सिरोंज को विदिशा जिले में शामिल किया गया व मंदसौर के सुनील टप्पा को राजस्थान में शामिल किया गया। जो राजस्थान का सिरोंज था, इसको कहाँ पर शामिल किया गया? तो इसको विदिशा में शामिल किया गया। और जो मंदसौर का सुनील टप्पा था, मंदसौर का सुनील टप्पा, इसको किसमें? इसको राजस्थान में शामिल किया गया। पार्ट सी को देख लेते हैं कि पार्ट सी में क्या किया गया। तो इसे बिना परिवर्तन किए शामिल कर लिया गया। पार्ट बी में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश की स्थिति। हम देखते हैं मध्य प्रदेश की स्थिति। तो जो 1947 में मध्य प्रदेश की स्थिति थी वो इस प्रकार की थी, आपको डायग्राम में दिख भी रहा है। तो इसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और ये बीपीएल मतलब भोपाल, ये सभी हम ऊपर अभी पढ़ के आए हैं कि इसमें कौन कौन से थे 1947 की स्थिति में। तो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। उसके बाद में देख लेते हैं हम 1956 में मध्य प्रदेश की स्थिति। तो हमने अभी देखा था कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो 43 जिले इसमें थे। कितने? 43 जिले इसमें थे। आप डायग्राम को देखकर समझ लीजिएगा इसमें अच्छे से। उसके बाद में वर्तमान में मध्य प्रदेश की स्थिति। वर्तमान में मतलब अभी तक। तो अभी तक कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में? 52 जिले हैं। और इस तरह का हमारा मैप बनता है। जो वर्तमान में मैप हम बनाते हैं वो किस तरह का बनता है? तो इस तरह का मैप बनता है। इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा और मैप को भी आप बार बार बनाकर देखते रहिए ताकि उससे आपको आसानी हो। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं हम ताकि पूरे अपने को अच्छे से दिख जाए। तो मध्य प्रदेश में जिलों का गठन 1956 से लेकर 2020 की स्थिति, मतलब मध्य प्रदेश में जब से 1956 से गठन हुआ तो उससे अभी तक की स्थिति हम देखेंगे। तो इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको ऐसे ही ये डायग्राम से समझ लीजिएगा। इसको हम आगे तालिका से समझेंगे। 1972 में जैसे अपना बना कौन सा जिला? 1972 में बना भोपाल। ये किससे अलग होकर बना था? तो ये बना था राजनांदगांव से। और मई 1998 में कितने जिले बने? तो इसमें 4 जिले बने। कौन कौन से? श्योपुर, कटनी, डिंडोरी और बड़वानी। ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये सभी जितने भी आपको मैप यहाँ पे बताया गया है, मैप में सिर्फ इतना बताया कि कौन सा जिला कब बना, वही हम तालिका के हिसाब से यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के गठन के समय यानी कि कब? 1 नवंबर 1956 को 43 जिले शामिल किए गए थे। तो अगर आपसे पूछे कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, तो कितने थे? 43 जिले थे। सॉरी, इस पर पेन हो गई, इसको हटा देते हैं। कितने जिले थे? तो ये थे
43 जिले। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं एक बार, कितने जिले थे? 43 जिले थे। कब थे? 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद में देख लेते हैं मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में 1 नवंबर 2000 को 45 जिले थे। 1956 को तो 43 थे और 2000 को यानी कि 1 नवंबर 2000 को कितने जिले थे? तो ये थे 45 जिले। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में इसी तरह से पूछता है कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो ये थे 45 जिले। आगे देख लेते हैं हम, जो अभी आपने ऊपर मैप देखे, सारे मैप आपको अलग अलग बताया जा रहा था उसमें, उसी को हम इसी तालिका से समझेंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं एक बार ताकि जूम करके अच्छे से दिखे। तो देखते हैं हम, तो गठन वर्ष क्या है इसमें? गठन वर्ष है, जिला है, मतलब कौन सा जिला कब बना और कौन से जिले में क्या विशेष है, ये हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले 26 जनवरी 1972 को कौन सा जिला बना? तो ये बना भोपाल व राजनांदगांव। इससे पहले भोपाल सीहोर जिले की तहसील थी। इससे पहले जो भोपाल है वो कौन से जिले की तहसील थी? तो ये सीहोर जिले की बहुत छोटी सी तहसील थी। ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो भोपाल व राजनांदगांव कब बने? तो ये बने 26 जनवरी 1972 को। आप ये जैसे इसमें ईयर बता रखा, इनको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। डेट अगर याद नहीं भी रहे तो आप ईयर तो अच्छे से ध्यान में रखिए। उसके बाद में देख लेते हैं मई 1998 में। मई 1998 में कितने जिलों का गठन किया गया? तो 10 जिलों का गठन किया गया। अब 10 जिले का गठन तो किया गया, पर शामिल कितने हुए वो देख लेते हैं। तो 10 में से 4 जिले कौन कौन से? बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी व कटनी मध्य प्रदेश में शामिल किए गए। 10 जिलों का गठन तो किया गया था, जिसमें से सिर्फ 4 जिले शामिल किए गए। उसके बाद में देख लेते हैं, इन जिलों का गठन BR दुबे समिति की सिफारिश पर की गई। कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो BR दुबे समिति की सिफारिश पर इन जिलों का गठन किया गया। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो जो बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी, इनका गठन कौन सी समिति के आधार पर किया गया? तो ये किया गया BR दुबे समिति के आधार पर। उसके बाद में देख लेते हैं जून 1998 में। तो जून 1998 में कितने जिलों का गठन किया गया? 6 जिलों का गठन किया गया। कौन कौन से देख लेते हैं हम। तो 6 में से 3 जिले मध्य प्रदेश में शामिल किए गए। 6 जिलों का गठन तो किया गया, पर 6 में से सिर्फ 3 ही जिले मध्य प्रदेश में शामिल किए गए। कौन कौन से? हरदा, उमरिया और नीमच। कौन कौन से? हरदा, उमरिया और नीमच। इन जिलों का गठन सिंहदेव समिति की सिफारिश पर किया गया। कौन सी समिति के सिफारिश पर? तो ये सिंहदेव समिति की सिफारिश पर किया गया। आगे देख लेते हैं, 15 अगस्त 2003 को 3 जिलों का गठन किया गया। कौन कौन से? बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। कितने जिलों का गठन किया गया 15 अगस्त 2003 को? तो 3 जिलों का गठन किया गया, बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। जो बुरहानपुर है तो इसको किससे अलग किया गया? बुरहानपुर को खंडवा से, अशोकनगर को गुना से व अनूपपुर को शहडोल से अलग करके गठन किया गया। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, कई बार जैसे कौन से जिले से कौन सा जिला बनाया गया अलग करके वो भी पूछ लेता है। तो अगर आपसे पूछे कि बुरहानपुर को किससे अलग करके बनाया गया, तो किससे? खंडवा जिले से अलग करके बनाया गया है। अशोकनगर को गुना से, अनूपपुर को शहडोल से। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे कितने जिलों का गठन किया गया। तो 17 मई 2008 को, कब? 17 मई 2008 को एक जिले का गठन किया गया। कौन सा? अलीराजपुर। अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके, अलीराजपुर को किससे अलग करके? झाबुआ से अलग करके 49वां जिला बनाया गया। तो 49वां जिला कौन सा था हमारा? ये था अलीराजपुर। अलीराजपुर को किससे अलग किया गया? तो ये किया गया झाबुआ से। आगे बढ़ते हैं, 24 मई 2008 को, 24 मई 2008 को एक जिले का गठन किया गया। कौन सा? सिंगरौली। अब सिंगरौली को सीधी से अलग करके, किससे अलग करके? सिंगरौली को सीधी से अलग करके 50वां जिला बनाया गया। 49वां जिला कौन सा था हमारा? अलीराजपुर था। किससे अलग करके? झाबुआ से। और 50वां जिला कौन सा है हमारा? तो ये है सिंगरौली। किससे अलग करके? सीधी से बनाया गया। उसके बाद में 16 अगस्त 2013 को, कब? 16 अगस्त 2013 को एक जिले का गठन किया गया। किसका? तो ये किया गया आगरमालवा का। आगरमालवा को शाजापुर से, किससे अलग करके? शाजापुर से अलग करके 51वां जिला बनाया गया।
जैसे 50वां जिला हमारा सिंगरौली था, ऐसे 51वां जिला कौन सा है, तो ये है आगर मालवा। अच्छे से ध्यान में रखिए, 51वां जिला बनाया गया। उसके बाद में देख लेते हैं 1 अक्टूबर 2018 को एक जिले का गठन किया गया। कौन से जिले का, तो ये किया गया निवाड़ी जिले का। कौन से जिले का, निवाड़ी जिले का गठन किया गया। निवाड़ी जिले का गठन किया गया। अब निवाड़ी को किससे अलग किया गया, तो निवाड़ी को टीकमगढ़ से अलग करके 52वां जिला बनाया गया। यानी कि ये थी हमारी 2020 तक की स्थिति। अभी वर्तमान में कितने जिले हैं, 52 जिले हैं। हमने देखा था कि अभी वर्तमान तक कितने जिले हैं, 52 जिले। अब देख लेते हैं कि प्रस्तावित जिले कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं प्रस्तावित जिले 2020 में, 4 नए प्रस्तावित जिले हैं। कौन कौन से, बागली, चाचौड़ा, नागदा और मैहर। अब इनको भी हम देख लेते हैं कि इनको किससे अलग करके बनाया गया है। तो जो बागली है इसको देवास से, चाचौड़ा को गुना से, नागदा को उज्जैन से और मैहर को सतना से अलग करके बनाए जाएंगे इनको। ये क्या है, प्रस्तावित जिले हैं अभी तक के 2020 के। इनको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो साथियों, ये थी आज की अपने मध्य प्रदेश पुनर्गठन की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।